जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि हम लोग को डेट भी पता चल गया है किस डेट को एग्ज़ाम है। तो 14 और 15 अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है और ये हम लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमेशा से 150, 200, 300 ही सीटें आती थी। इस बार सिर्फ जो एएसओ है उसमें 800 प्लस सीट है और टोटल मिला के 217 सीट है और 8 बैकलॉग का मिला दिया जाए तो टोटल 2025 सीट है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेपर 3 जो 450 नंबर का है ना, उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सा है अच्छा है और बेस्ट स्ट्रेटेजी जो अच्छा से हम लोग पढ़ाई करें, बेस्ट रणनीति क्या होगा हम लोग के लिए वो देखने वाले हैं। हम लोग के पास लगभग 80 दिन बचा हुआ है, लगभग 80, 2-4 दिन कम लगा लीजिए क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसमें वर्बली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है और 450 नंबर का रहेगा, मतलब कुल अंक 450। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला और टाइम हम लोग के पास 2 घंटा। टाइम के लिए ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, टाइम एनफ है। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कैसे लाएं। मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कैसे लाएंगे, जितना ज़्यादा नंबर हम लोग 450 के आसपास रहेंगे उतना हम लोग का सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग टारगेट लेके चलें कि 300 नंबर ही लाना है, तो ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर लाना, अगर 450 में 450 लाने का सोच रहे हैं तो 10-20 नंबर घटेगा और आप लोग में एकदम जिद होना चाहिए कि हम लोग को 450 लाना है, क्योंकि नंबर जितना कम होगा उतना सिलेक्शन से हम लोग दूर होते चलेंगे। तो आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ना कि पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई में शॉर्टकट करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। शॉर्टकट मंजिल कहीं जाने का शॉर्टकट होता है, लेकिन सक्सेस का जो मंजिल होता है वो मेहनत से होके जाता है। तो इसमें शॉर्टकट आप लोग अपनाइएगा कि नहीं एडमिट कार्ड आने के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे या 1 महीना बचेगा उसके बाद हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान सिलेबस है या ऐसे है वैसे है। तो ये सब अगर आप लोग करते हैं तो फिर भूल जाइए कि हम लोग सीजीएल कर पाएंगे या सीजीएल में कोई भी नीचे से भी कोई सीट हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ लिए ऐसे कर लिए, ये कोई बता दिया, ये ट्रिक बता दिया, तो शॉर्टकट नहीं अपनाइए दोस्तों। आप लोग एकदम पूरा अच्छा से डिटेल में जितना जा सकते हैं। अगर आप लोग देखते हैं तो टाइम एनफ है, सिलेबस कोई खास नहीं है, तो मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए जितना जल्दी सिलेबस हो सके कंप्लीट करें, तभी हम लोग में कॉन्फिडेंस आएगा। आगे देखते हैं सिलेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर पेपर 3 में कैसे करेंगे। तो इसका है कि आप हम लोग को 100% देना है ना, पेपर 3 में 100% देना। आगे बताएंगे, सिलेबस के साथ बताएंगे या कौन कौन सा बुक फॉलो करना वो भी बताएंगे, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे ये पहले देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखें और छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग को रेगुलर भी पढ़ाई करना है, 100% देना है। अपने आप को 80 दिन एकदम पूरा झोंक दीजिए। झारखंड सीजीएल के लिए इधर कोई दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं है। अगर कोई एसएससी का दे रहे होंगे, एसएससी सीजीएल का, तो वो भी एग्ज़ाम हो चुका है, तो सिर्फ झारखंड सीजीएल बचा है ना। और इसके बीच में सिर्फ लैब असिस्टेंट का, वो भी अगस्त में ख़त्म होने वाला है, तो उसका तो तैयारी पूरा कर ही रहे होंगे। तो झारखंड सीजीएल में हम लोग को 100% देना है और रेगुलर पढ़ाई करना है। ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं रखना है, दोस्त से दूर रहिए। दोस्त मतलब जो इधर उधर का टाइम वेस्ट करते हैं उससे दूर रहिए। जो ज़्यादा घूमने के लिए बोलते हैं, कोई चिकन पार्टी के लिए बोलते हैं या आज ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे मूवी देखेंगे, उससे थोड़ा दूर रहिए। और रोज़ाना 8 से 10 घंटा आप लोग को टाइम निकालना ही निकालना। अगर हम लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम आउटपुट हम लोग का 4 से 5 घंटा का ज़रूर निकलेगा। अगर हम लोग चाहेंगे कि 10 घंटा पढ़ना चाहेंगे तो 4 से 5 घंटा हम लोग का अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर हम लोग फुल टाइम दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं जो जॉब नहीं करते, तो उसको इतना पढ़ना ही चाहिए। 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए और 8 घंटा मस्ती कीजिए, तभी हम लोग सक्सेस पा सकते हैं और झारखंड सीजीएल में 1 सीट हम लोग अपना पक्का कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है। हाँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो सिलेबस भी पता नहीं रहता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो टेंशन नहीं लीजिए, इस वीडियो में सिलेबस लाइन बाय लाइन सिलेबस बताएंगे
कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट में आएगा वो भी बताएंगे। तो पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और देखिए आगे इसमें क्या है, सिलेबस, हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, आगे है बुक लिस्ट के साथ सिलेबस भी बताएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने से क्या होगा, हम लोग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग ये पूरा कर चुके हैं। या झारखंड हम लोग लिए तो झारखंड पूरा कर चुके हैं, खोटा हम लोग पढ़े तो खोटा पूरा कर चुके हैं, या तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट है अगर किसी एक में आप लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, या जो बुक हम लोग सजेशन किए हैं वो पूरा ख़त्म कर दिए एक बार पढ़ के, तो हम लोग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये हम लोग ख़त्म कर लिए, इससे क्वेश्चन आएगा तो 80% या तो 100 में 80 क्वेश्चन तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ही कंपटीशन है दोस्तों। तो कंपटीशन इसी का नाम है कि हम लोग को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सिलेबस कंप्लीट रहेगा या प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो अगला है इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है या पढ़ना है, जिसमें आपको मज़ा आता है, या जो सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग झारखंड पढ़ना शुरू किए तो बहुत लोग को इतिहास नहीं अच्छा लगता है तो वो भूगोल पढ़ें। जैसे हमारे आसपास खनिज है, जिला वाइज है, मैप है, ये सब पढ़िए, मज़ा आता है। तो उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ही आप इतिहास में जाइए, या तो किसी को इतिहास ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हम लोग देखते हैं पीछे का टाइम में क्या होता था, इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है तो वो शुरू कीजिए। और आगे देखिए, अच्छे से बिना कुछ छोड़े, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, बिना कुछ छोड़े हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ें फिर आगे पूरा वो चैप्टर ही स्किप कर दिए, दूसरा हम लोग पढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, तभी हम लोग को कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो आगे देखते हैं क्या है, रिवीजन है ना। तो रिवीजन कैसे करेंगे, अगर हम लोग सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिए तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत है कि हर हफ्ता रिवीजन कर सकते हो या महीना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस का जो भी पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद उसमें 5:2 का मेथड लगाएंगे। क्या है 5:2? अगर सप्ताह में 7 दिन होता है, 5 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे और 2 दिन रिवीजन के लिए रखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कीजिए, वीकली या मंथली मेथड अपनाइए। अगर महीना में 30 दिन होता है तो कोशिश कीजिए 25 से 26 दिन पढ़िए और 2-4 दिन रिवीजन का रखिए। या तो अगर आप में रिवीजन का कैपेसिटी अच्छा है तो लगभग 28 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवीजन का रखिए। तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो पीछे भूलते जाएंगे और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। या तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ रिवीजन ही हम लोग करते रहेंगे। आगे देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस है ना। रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बाज़ार में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शिवांगन का आता है क्वेश्चन बैंक करके, वो खरीद लीजिए। या जो भी आपको पसंद है, जो भी पब्लिकेशन, क्वेश्चन बैंक में किसी पब्लिकेशन का हाथ नहीं है, वो सिर्फ कंपाइलेशन करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ झारखंड सीजीएल का ही नहीं लगाइए, दरोगा हुआ, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ, या जो भी एग्ज़ाम हुआ सारा का क्वेश्चन लगाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है न्यू क्वेश्चन भी लगाइए। न्यू क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो मॉक टेस्ट में न्यू क्वेश्चन आता है, तो मॉक टेस्ट भी लीजिए। मॉक टेस्ट अगर ऑनलाइन बहुत महंगा है, जो कोर्स बेच रहे हैं ज़्यादातर देख रहे हैं उनका मॉक टेस्ट बहुत महंगा है, तो 200, 250 या 150 में 30 मॉक टेस्ट आ रहा है। शिवांगन का हो गया, स्पर्धा का हो गया, सफल का हो गया, बहुत सारा पब्लिकेशन निकाल रहा है, वो सब खरीदिए। एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा लीजिए और उसी तरह कीजिए। और देखिए कि हम लोग कितना मार्क्स के नज़दीक में, कोशिश कीजिए 80 से 90% हम लोग स्कोर कर पाएँ, तभी हम लोग सक्सेस कर पाएंगे। या आप सोच लिए कि हम लोग 60% क्वेश्चन करके सक्सेस पा लेंगे तो क्या होगा, 50-50 में रहेंगे। हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चल जाए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 60-40 वाला जो कर दिया है उसमें बाहरी लोग भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और झारखंड का तो हम लोग है ही। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर कीजिए, तभी हम लोग एक सीट पा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस में ना, किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देख लिए पहले कि कितना पढ़ते हैं, अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं कितना क्वेश्चन किस में पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या है, जीएस है हम लोग का, है ना। जीएस जो सामान्य अध्ययन हिंदी में बोलते हैं वो 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर सामान्य विज्ञान है वो 20 क्वेश्चन रहेगा। फिर सामान्य गणित है वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा। मानसिक क्षमता जाँच मतलब ये रीजनिंग है, रीजनिंग कितना आएगा, 20 क्वेश्चन। फिर कंप्यूटर ज्ञान ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा। और झारखंड हम लोग का है वो क्या है,
40 क्वेश्चन रहेगा। तो एक चीज़ आगे हम लोग सिलेबस में जब इसका थोड़ा सा आगे हम लोग देखने वाले हैं तो उसमें क्या देखेंगे, ये जो सामान्य अध्ययन है जीएस है, इसमें झारखंड का भी क्वेश्चन रहेगा। 30 के सिर्फ 30 ये जनरल नॉलेज का नहीं रहेगा, इसमें झारखंड का भी रहेगा, ये याद रखिएगा। तो हम लोग देख लिए किसमें कितना है। और हम अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग को पढ़ना कैसे है, नीचे से पढ़ेंगे, है ना। नीचे से पहले झारखंड पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर गणित पढ़ेंगे, फिर विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग, फिर लास्ट में जीके पढ़ेंगे। ये क्यों है हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन ये समुंदर है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में हर जो भी कुछ होता है ये इसमें डाला गया है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ये कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है नीचे से, है ना। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं कि झारखंड पढ़ने वाले, तो झारखंड का ही सिलेबस हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट देखते हैं क्या है झारखंड में। अभी भी मेरा वीडियो में हम देख रहे हैं कि सब लोग कमेंट कर रहा है कि सर बताइए पेपर 3 में कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ हम 4 ही लगाएं, ठीक है। इसके अलावा मैं हूँ झारखंड, ये भी कर सकते हैं। तो अभी सबसे अच्छा बुक में चल रहा है झारखंड सार संग्रह, ये खरीदिए। अभी बुक आउट ऑफ स्टॉक भी चल जा रहा है बहुत सारा दुकान में। तो ये बहुत अच्छा बुक है और ये इसका एक्सपीरियंस है 8-10 सालों का। ये एडिट करके मतलब जो भी है एडिशन करके बढ़िया बढ़िया चीज़ ऐड करते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र है, नया नया है, ये दावा करते हैं कि ऑथेंटिक डाटा है और बहुत कुछ डाला गया है। तो अगर ये भी खरीदे तो ये भी बढ़िया है। और पतंजलि आईएएस एकेडमी का एक झारखंड संपूर्ण संग्रह है, ये भी बहुत अच्छा किताब है। सेम जैसे उड़ान है वैसे भी ये पतंजलि आईएएस का है, बहुत अच्छा बुक है। और ये मनीष रंजन का है। अगर ये चारों में से कोई एक बुक भी है या तो मैं हूँ झारखंड वो भी है तो बहुत बढ़िया है। एक ही बुक फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, ख़त्म कीजिए। और कोई टॉपिक लगता है कि मेरा बुक में नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ वो टॉपिक को जेरोक्स करा लीजिए या तो फ़ोटो खींच के स्कैन करके प्रिंट करवा लीजिए और सिर्फ उतना ही वो किताब का पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सार संग्रह भी पढ़ रहे हैं फिर ब्रह्मास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का मेमोरी क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो कौन सा क्या कहाँ है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही बुक फॉलो करेंगे। और इससे सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। तो बहुत लोग को लगता है कि किताब उठा लिए, किताब का सारा पार्ट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको सिलेबस में बाकायदा बताया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले देखिए झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में जेपीएससी लेवल का भी दिया रहता है, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। और अगर लगता है कि वो कर लेंगे हम लोग तो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन सब्जेक्टिव में सारा कुछ नहीं करेंगे, या तो गो थ्रू हो लेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग का क्या है, कंप्यूटर ज्ञान। हम लोग बोले थे नीचे से चलेंगे, नीचे से दूसरा में क्या है, कंप्यूटर ज्ञान। इसमें बेस्ट बुक क्या है ना, बेस्ट बुक जो भी कंप्यूटर का है हम लोग कोई भी बुक खरीद लेंगे, लेकिन हम जो देखे हैं वो बता रहे हैं आप लोग को कि कंप्यूटर का परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर बुक है वो बहुत अच्छा है। और अगला आप लोग के पास लूसेंट होगा तो उसमें भी दिया है, लेकिन लूसेंट में क्या है कि थोड़ा सा कंपोज करके मतलब छोटा कर दिया है। इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है कि कंप्यूटर ज्ञान में क्या क्या देखना, पूरा कंप्यूटर हम लोग नहीं देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के क्या उपकरण, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब देखिए टॉपिक कौन कौन सा आता है। फिर एमएस ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सॉफ्टवेयर में आता है। एमएस ऑफिस में वर्ड पैड, नोट पैड और पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब से क्वेश्चन पूछेगा। और यही सबसे मेन टॉपिक है, इसी में ज़्यादातर लोग फंसता है कि बता दिया कि यह फाइल किस में सेव होता है, ये सब कौन सा की शॉर्टकट है, इस तरह करके क्वेश्चन आएगा। आगे है इंटरनेट संचालन की विधि से जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सिलेबस देखिए लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और जो सिलेबस का टॉपिक है उसी से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने जाइएगा तो कंप्यूटर अपने आप में एक समुंदर सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। जो चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है वो
एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम लोग का सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग के पास समय बचता है तब हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ को देखेंगे। ऐसे में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है कंप्यूटर मानसिक क्षमता जाँच, इसको कंप्यूटर भी बोलते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर लगभग 20 क्वेश्चन आएगा, 20 में 80 क्वेश्चन 20 में हम लोग 18 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो 5 क्वेश्चन छूटेगा, 15 तो कर ही सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन में सिलेक्शन ही दिलाएगा हम लोग। जो 5 क्वेश्चन कर लेगा वो समझिए सिलेक्शन का नज़दीक होगा। तो वो कैसे होगा, रीजनिंग का 2-4 टॉपिक है जो सबसे नहीं होता है, तो रीजनिंग का सबसे बेस्ट क्या है कि रिवीजन करेंगे हम लोग। या तो रेलवे का खरीद लीजिए, रेलवे का रीजनिंग होता है, पिनेकल पब्लिकेशन का आता है, रेलवे टीसीएस में जो पूछा गया सारा एक क्वेश्चन दिया गया टीसीएस लेवल का। और नहीं तो अगर आपके पास ये बुक है एसएससी रीजनिंग का तो ये भी बहुत अच्छा किताब है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7200 क्वेश्चन। और हम लोग को क्या करना, प्रैक्टिस करना है। इसमें लेवल भी लो लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है पिनेकल का एसएससी रीजनिंग में। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग का यूट्यूब जिंदाबाद है, जो टॉपिक से क्वेश्चन छूटता है हम लोग क्वेश्चन बैंक से बना के देखेंगे या तो मॉक टेस्ट से बना के देखेंगे। जो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है यूट्यूब से सर्च मार के हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि 100 में 100 लाएं। अगला है इसी से रिलेटेड क्या है, सिलेबस है। तो सिलेबस में देखिए क्या क्या आएगा, ये सदृश समानता और भिन्नता, ये जो टॉपिक है समानता भिन्नता, इसको एनालॉगी भी बोलते हैं, सिमिलरिटी और एनालॉगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन छूटता है। और अगला है ये देखिए संख्या श्रृंखला और कूट लेखन, कोड डिकोड जिसको बोलते हैं ना, नंबर सीरीज और कोड डिकोड, यही 3-4 टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन छूटता है और ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन इसी से आता है, तो हम लोग ये कर लेंगे। आगे हम लोग मैथ का देखते हैं। मैथ में कौन सा बुक फॉलो करना है वो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम बताते हैं कि रेलवे का जो मैथ है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और 12th लेवल का एग्जाम हुआ था एएलपी टेक्नीशियन उसका भी क्वेश्चन है, और टीसीएस लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। और हम यही क्वेश्चन क्यों, ये बुक क्यों फॉलो करने बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का आने वाला क्वेश्चन वो 10th लेवल का है, वो सिलेबस में लिख दिया है कि 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जो हम लोग 10th तक पढ़े हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग 10th का क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, और नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या बताया है। तो सब कुछ देखने से पहले हम लोग एक लाइन देखते हैं, सिलेबस में क्या बोला है कि मैट्रिक और 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग टेंशन नहीं लेना है, मैथ में 20 में 20 हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि अगर 10th अच्छा से पढ़े हैं, लगभग 10th तो सब अच्छा से पढ़ते ही थे, और अगर कुछ दिक्कत है कोई चैप्टर में तो प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए पिनेकल का जो रेलवे मैथ है वो खरीद ले और उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। तो इसमें क्या क्या रहेगा, अंक गणित मतलब अर्थमेटिक रहेगा, और बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति मतलब जो अलजेब्रा, ट्रिगोनमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सारा इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला दोस्तों। आगे देखते हैं कौन सा है, सामान्य विज्ञान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत लोग अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत लोगों से इसमें क्वेश्चन भी छूटने वाला है, तो इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी एक बार गो थ्रू हो जाइए, किसमें, सामान्य विज्ञान लुसेंट का है वो पढ़ लीजिए। तो बहुत लोग कैसे पढ़ते होंगे कि एक चैप्टर उठाएं या एक टॉपिक उठाएं पूरा रटने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, एक चैप्टर को पूरा एक बार पढ़िए, जैसे कहानी पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते वैसे पढ़िए, फिर 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा पढ़िए। आपको पढ़ना है, कोई भी देखते होंगे या टॉपर कोई बोलता है कि मैंने ये किताब पढ़ा था, कभी नहीं बोलता कि मैंने ये किताब रटा था या पूरा याद कर लिया था। तो पढ़िए, आप लोग पढ़ने से ही दिमाग में बैठेगा, याद होगा। और अगला है एग्जाम्पलर, है ना, हम लोग रेलवे में देखे थे सारा D2 ऑप्शन सहित उठा के क्वेश्चन दे दिया था, ग्रुप डी का जो भी था साइंस का क्वेश्चन, ग्रुप डी का सारा एग्जाम्पलर से आया था। एग्जाम्पलर में क्या होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना हुआ रहता है।
और हम लोग साइंस का कंप्लीट करेंगे कौन सा, 9 और 10। यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 9 और 10, ये जो 9-10 का है ये एग्जाम्पलर का बुक हम लोग अगर नहीं खरीदते हैं तो ऑनलाइन अवेलेबल है, एनसीईआरटी का साइट में जाइएगा या तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, ये पूरा बुक डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए या तो बुक खरीदिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 में दोनों आ जाएगा। तो इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अपना हम वीडियो इधर कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है, जो दिन प्रतिदिन हम लोग अवलोकन करते हैं, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि ज़्यादा कास्टिक सोडा पूछता है, जैसे हम लोग देखते हैं टमाटर, चींटी या इमली वगैरह, तो क्या पूछता है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना है, जो पूछा गया है पहले क्वेश्चन, या तो जैसे हम बताएं आपको कि लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसको भी पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उससे हो जाएगा। या तो ऑब्जेक्टिव किसी के पास होगा, या हम लोग जो सामान्य ज्ञान का खरीदने वाले हैं, घटना चक्र या खरीद चुके होंगे, या सामान्य ज्ञान का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है, उसमें साइंस भी दिया रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो इससे भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। इसमें क्या बोले कि कोई ऐसा होगा जो 100 में 100 मतलब 20 क्वेश्चन का 20 कर लेगा, और कुछ ऐसा होगा जो नहीं पढ़ने वाला होगा, नहीं प्रैक्टिस करेगा, तो वो 10 क्वेश्चन करने में भी उसको दिक्कत होगा। तो आगे देखते हैं कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये सामान्य ज्ञान। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैसे करें, कैसे कंप्लीट होगा, तो इसके लिए हम लोग ये सबसे बढ़िया बुक है घटना चक्र का। घटना चक्र का जो एसएससी के लिए आता है, इसमें क्या है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है, और इसके साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हम आगे इस बुक का अगर आप लोग बोलिएगा तो रिव्यू हम दिखाएंगे कि इसमें कैसा पूछा गया। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ते हैं तो इससे कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है 4-5 लाइन का कि कैसे ये क्वेश्चन बना। इस 4 ऑप्शन में एक सही हुआ, बाकी 3 ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन रहता है इसमें। और अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी का जो सामान्य ज्ञान पिनेकल निकाला है थ्योरी बुक, है ना, ये थ्योरी बुक बहुत अच्छा बुक है, हम देखे हैं खुद, और मेरे पास ये बुक है भी। तो इससे अगर आप लोग करते हैं, बहुत लोग का क्वेश्चन था पुराना वीडियो में कि सर स्टैटिक जीके कैसे करेंगे, और मेरा बात मानिए, स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टैटिक जीके के लिए ये बुक जो है ये रामबाण है। आप लोग नहीं होगा तो बुक स्टॉल में जाके ये बुक पलट के देख सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बात है कि नहीं। स्टैटिक जीके बहुत अच्छा से दिया हुआ है इस बुक में। पिनेकल का एसएससी सामान्य अध्ययन थ्योरी बुक, ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी बुक बोल के मांगिएगा, आप उल्टा के पलट के देख लीजिएगा कि कैसा आता है, तब ये खरीदिएगा। और नहीं तो अधिकतर लोग के पास ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान रहता ही है, तो आप ये भी देख सकते हैं। आइए सिलेबस में हम लोग देखते हैं। सिलेबस कुछ खास नहीं है, जो हम लोग का सिलेबस रहता है हमेशा जीएस का पूरा समंदर बोल सकते हैं इसको, हर चीज़ जो भी लाइफ में पढ़ता है आदमी सब कुछ इसमें रहता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, अंडरलाइन किए हैं हम इसको, है ना, कि झारखंड राज्य से की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति ये भी रहने वाला है। तो झारखंड राज्य से क्वेश्चन रहेगा इसमें, 30 के अलावा 5-10 कितना पूछेगा नहीं पता, लेकिन 30 के अलावा ये भी रहने वाला है। तो समझ लीजिए जो झारखंड 40 नंबर का है उसमें से 5 और ऐड कर दीजिए, लगभग 45 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से रहने वाला। तो इसीलिए हम जब पहले बताए थे, शुरू किए थे, तो क्या बोले थे कि झारखंड से ही शुरू करना है। तो इसमें देखिए क्या क्या, ज़्यादातर स्टैटिक जीके का ही रहने वाला है। स्टैटिक जीके देखिए कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये राष्ट्रीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण दुर्घटनाएं या घटनाएं, भारत का इतिहास, ये सब तो आ गया इधर। लेकिन ये जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रहने वाला है। तो हम पिनेकल का थ्योरी बुक जो बताएं उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आइए एक बार फिर से यहाँ बताते हैं आपको, ये यहाँ है ना, आप यहाँ से शुरू कीजिए। अभी हम आपको प्रूफ दिखा चुके हैं कि यहाँ ये कितना है, इससे झारखंड 5 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, है ना, टोटल 45 क्वेश्चन रहने वाला इसमें। टोटल 45 या 50 भी क्वेश्चन रह सकता, हो सकता है 10 या 5 क्वेश्चन घुसा दे इसमें,
इसमें क्या है, नीचे एक लाइन देखे थे ना कि झारखंड संबंधित क्वेश्चन भी इसमें रह सकता है। ऐसा जेपीएससी में भी पूछता है कि 100 क्वेश्चन रहता है झारखंड का, और 10 से 12 क्वेश्चन उसमें जीएस में भी 2 पेपर होता है, झारखंड और जीएस का, दोनों पेपर में झारखंड का रहता है। एक तो टोटल पूरा झारखंड का रहता है और एक में रहता है सिर्फ सामान्य ज्ञान, उसमें 10 क्वेश्चन झारखंड का रहता है। तो इसी तरह झारखंड सीजीएल में भी किया है। तो आप लोग मन से पढ़िए, और ये लाइन फिर से आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग शॉर्टकट ना अपनाए पढ़ाई में, और पूरा मन से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का जो मंजिल है शॉर्टकट होके नहीं, मेहनत का रास्ता होके जाता है। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना सक्सेस के करीब जाइएगा। तो इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा देखने के लिए थैंक यू।